हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल आनंद। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार किसी के द्वारा कही कुछ बातें हमें हर्ट कर जाती हैं, जिसे हम अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। सारा दिन टेंशन में बिताने लगते हैं, हमारे मन में बदले की भावना जागृत हो जाती है और हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक हम उस व्यक्ति से बदला ना ले लें या फिर उसे परेशान होता हुआ ना देख लें। दोस्तों, इसमें दोनों व्यक्तियों का ही नुकसान होता है। दोनों के मन में ही द्वेष की भावना, बदले की भावना मन में अशांति पैदा कर देती है। ऐसे समय में अगर एक व्यक्ति अपने विवेक से काम ले तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। ऐसी ही एक सीख महात्मा बुद्ध जी के जीवन से हमें मिलती है। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जी किसी नगर के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वहीं कुछ विद्वान पंडितों का गुजरना हुआ। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जब उन विद्वान पंडितों की नज़र महात्मा बुद्ध जी की तरफ गई तो महात्मा बुद्ध जी के चेहरे का नूर देखकर वे सभी दंग रह गए। उनके मन में यह चिंता सताने लगी कि अगर ये संत हमारे नगर में आ गए तो सभी लोग हमें छोड़कर इनके शिष्य बन जाएंगे। यह विचार करके उन सभी ने महात्मा बुद्ध जी को वहाँ से भगाने के लिए बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। वे विद्वान पंडित महात्मा बुद्ध जी को बुरा बुरा कह रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध जी अपनी तपस्या में दृढ़ता के साथ लीन रहे और टस से मस तक नहीं हुए। काफ़ी समय के बाद जब पंडितों ने देखा कि ये संत तो पूर्ण संत हैं, जिनके ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो उनके मन में लज्जा आने लगी। उस समय वे महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। उस समय भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उन पंडितों की तरफ देखा। तभी पंडितों ने माफ़ी मांगते हुए भगवान बुद्ध से पूछा कि हम इतनी देर से आपको बुरा बुरा कहे जा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे जरा भी गुस्सा नहीं आया। ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी को बुरा कहा जाए तो वह व्यक्ति गुस्से में जवाब ना दे। तब महात्मा बुद्ध जी ने फरमाया कि जब आपने मुझे बुरा कहा तो मैंने उस बुरे को लिया ही नहीं, तो वह बुरा आपके पास ही रह गया। तो इसमें मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। उन पंडितों ने पश्चाताप किया और आगे से दोबारा ऐसी गलती ना करने का प्रण लिया। ऐसी उच्चतम शिक्षा हमें भगवान बुद्ध के जीवन से मिलती है। इसी संदर्भ में मुझे परम संत कबीर साहब जी के वचन याद आ गए कि गाली आवे एक, पलटत होए अनेक, ना पलटी तो रह गई एक की एक। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे को बुरा बोल रहा है, तो अगर दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को अपने ऊपर नहीं ले रहा, तो उस दूसरे व्यक्ति पर बात का कुछ असर नहीं पड़ेगा और वह बात पहले कहने वाले व्यक्ति के पास ही रह जाएगी और उसी के दिमाग पर असर डालेगी। ऐसे ही जब दो व्यक्ति आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो वह बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। हमारे बड़ों का भी कहना है कि एक चुप सो सुख, कि जहाँ चुप रहकर काम चले वहाँ चुप ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।